हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? बताइएगा हमें। सबसे पहले आप सभी को आज महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको शंकर भगवान के गले में जो नाग विराजते हैं उन्हीं के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं ये टॉपिक आज कैसा रहने वाला है। आइए जानते हैं इनका डिटेल्स। यहाँ पर आप देखिए, एक नाम है इरिक्स। ये एक सर्प का नाम है। इरिक्स जो है ये एक प्रकार का स्नैक है और इस इरिक्स का जो देसी भाषा में नाम है वो इसे कहते हैं रैट स्नैक। इसके कई नाम हैं। इसे कहते हैं रैट स्नैक और इसके और भी नाम हैं। इसे ब्लाइंड स्नैक भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं इनके डिटेल्स फिगर से। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये इरिक्स स्नैक है। यहाँ देखिए, इसका जो हेड होता है वो डबल हेड होता है। क्योंकि यहाँ से उभार है, यहाँ से भी उभार है और इस तरह से इनका डबल हेडेड इनका जो संरचना होता है हेड का, डबल हेड इसमें पाया जाता है और इसमें माउथ भी डबल होता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये इनकी आइज़ हैं। आइज़ जो हैं दोनों फ्रंट पर न होकर बगल बगल यानी लेटरल साइड में आइज़ पाई जाती हैं। आइज़ काफ़ी प्रोमिनेंट होती हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, इनमें नॉस्ट्रिल पाया जाता है। नॉस्ट्रिल जो है इरिक्स स्नैक में स्मेलिंग पॉइंट है। ये स्मेलिंग का कार्य करता है। ये अपने प्रे के लिए स्मेल कर लेते हैं और इनको जिनसे दूर रहना है उन्हें भी ये स्मेल करके उनसे दूर हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये इनका हेड है और ये इनका नेक पोर्शन है। इनकी बॉडी जो होती है, देयर बॉडी इज़ डिविजिबल इन हेड, ट्रंक, नेक एंड टेल एंड देयर हेड इज़ डिविजिबल इन नॉस्ट्रिल, हेड एंड सम पोर्शंस। देखिए, यहाँ पर नेक है और यहाँ पर इनके इस पोर्शन को कहते हैं ट्रंक। और ये बॉडी पर आप देख रहे होंगे कुछ फिगर्स बनाए गए हैं। ये स्केल्स के फिगर हैं। इन्हें कहते हैं बॉडी स्केल्स। इनके शरीर पे जो संरचना अंदर आपको दिखाई दे रही है वो बॉडी स्केल्स कहलाती है। और ये देखिए, इनकी टेल जो होती है इलोंगेटेड होती हैं, लंबी होती है और ये काफ़ी कर्व्ड स्ट्रक्चर में रहते हैं। मतलब कि एकदम गूंथे हुए संरचना में ये रहते हैं। आइए देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे पहले देखिए, इन्हें फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत रखा गया है और इनका सब फाइलम जो है वो वर्टिब्रेटा है। डिवीज़न जो है इन्हें जिसमें डिवाइड किया गया है वो है ग्नैथोस्टोमेटा। इन्हें क्लास रेप्टिलिया के अंतर्गत रखा गया है। चूँकि इनमें पैर का अभाव पाया जाता है क्योंकि ये रेंगने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसलिए इनमें जो लेग होते हैं वो धीरे धीरे डिसअपीयर हो गए समय के साथ। तो इन्हें क्लास रेप्टिलिया के अंतर्गत रखा गया है। और इनका आर्डर जो है वो है स्क्वैमेटा। फैमिली, जिस फैमिली से ये बिलोंग करते हैं उनकी फैमिली है बॉयडी। फैमिली का नाम है इनकी, जो इरिक्स जिस फैमिली से बिलोंग करती है फैमिली का नाम है बॉयडी। और यहाँ पर इनका जो टाइप है, इनका जो प्रकार है वो है टिफ्लॉप्स। टाइप इनका है टिफ्लॉप्स। आइए अब जानते हैं इस इरिक्स के बारे में और डिटेल्स क्या हैं, इनका अपीयरेंस क्या है और इनका कलर क्या है, इनकी साइज क्या है, ये कैसे नेचर के हैं, इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है। आइए जानते हैं डिटेल्स। फर्स्ट पॉइंट देखिए, सैंड बोआ। इन्हें हमने आपको बताया कि इरिक्स स्नैक का कई नाम है। इसे रैट स्नैक भी कहते हैं, इसे ब्लाइंड स्नैक भी कहते हैं, इसे सैंड बोआ भी कहते हैं और डबल माउथ स्नैक। चूँकि ये डबल माउथ के होते हैं, ये स्नैक जो होते हैं इरिक्स, ये डबल माउथ के होते हैं, इसीलिए इन्हें हिंदी भाषा में दुमुही नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? दुमुही। आगे देखिए सेकेंड पॉइंट, पिंकिश ग्रे डॉर्सल सरफेस।
आप जो फ्रंट से देख रहे हैं वो इनका वेंट्रल सरफेस है और इनके बैक साइड में इनका डॉर्सल सरफेस होता है। तो इनका जो बैक साइड होता है, जो डॉर्सल सरफेस होता है, वो पिंकिश ग्रे कलर का होता है विथ इर्रेगुलर ब्राउन पैचेज। और इनका जो डॉर्सल पोर्शन होता है वो इर्रेगुलर ब्राउन पैचेज के साथ दिखाई देता है। मतलब वो ब्राउन पैचेज जो होते हैं वो मतलब एक जैसे नहीं दिखाई देते, वो इर्रेगुलर होते हैं। आगे देखिए थर्ड पॉइंट, वेंट्रल सरफेस इज येलोइश। इनका जो फ्रंट रीजन दिख रहा है आपको, इनका ये वेंट्रल सरफेस है और ये सरफेस इनका येलोइश कलर में दिखता है। आगे देखिए फोर्थ पॉइंट, हेड स्केल्स प्रिमिटिव। इनके जो हेड पर अंदर जो संरचना आपको दिख रही है, अंदर जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इनके हेड स्केल्स जो होते हैं वो प्रिमिटिव टाइप होते हैं, जो अन्य स्नैक्स में भी पाए जाते हैं। मतलब प्राचीन टाइम के इनके वो पाए जाते हैं स्केल्स जो होते हैं वो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। एंड इनमें 3 लार्ज स्केल्स, और 3 लार्ज स्केल्स, इसमें 3 लार्ज स्केल बीच बीच में इनमें पाए जाते हैं। आगे देखिए फिफ्थ पॉइंट, आइज़ आर स्मॉल। इनकी आइज़ जो होती हैं वो छोटी होती हैं, देखने में इनकी आइज़ जो होती हैं वो छोटी होती है विथ वर्टिकल पुपिल। और इसमें मतलब इनका पुपिल जो होता है वर्टिकल होता है, सीधा फ्रंट न होकर साइड साइड में पाया जाता है, वर्टिकल साइड में पाया जाता है। एंड रिड्यूस्ड ड्यू टू बरोइंग लाइफ। चूँकि इनका लाइफ जो होता है बरोइंग होता है, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये रैट जैसे दिखते हैं, तो रैट जैसी स्ट्रक्चर बनाकर भी ये रहते हैं, उन्हीं जैसा गुण इनमें भी पाया जाता है। तो रैट जैसा स्ट्रक्चर बनाकर रहने के कारण इनका जो लाइफ होता है वो बरोइंग होता है। बरो मतलब बिल का लाइफ होता है। रिड्यूस्ड ड्यू टू बरोइंग लाइफ, इनका जो आइज़ होता है बरोइंग लाइफ होने के कारण वो रिड्यूस्ड होता है, मतलब कम विकसित होता है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट 6, नॉस्ट्रल्स आर स्लिट लाइक। यहाँ पर आप इनका नॉस्ट्रल देख रहे होंगे कि छोटा सा एक स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं नॉस्ट्रल। इनमें ये स्मेलिंग पॉइंट होता है, स्मेलिंग का कार्य करते हैं ये नॉस्ट्रल। ये स्लिट की तरह दिखते हैं, ये स्लिट की तरह दिखते हैं। और टिम्पैनम एब्सेंट, इनमें जो टिम्पैनम होता है मीन्स जो ईयर के जो बाह्य पोर्शन होते हैं, जिसके अंदर टिम्पैनम के अंदर टिम्पैनिक लेयर पाया जाता है, तो उस टिम्पैनिक लेयर के बाहरी पोर्शन पर टिम्पैनम पाया जाता है, तो वो इनमें एब्सेंट होता है। इट्स ओके। टिम्पैनम इनमें इरिक्स जो स्नैक होते हैं उनमें एब्सेंट होता है। आगे आते हैं 7वें पॉइंट पे। देखिए ज़्यादातर जनरली देखने से लगता है कि अगर स्नैक हैं तो वो वेनोमस ही होंगे, मतलब जहरीले ही होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं नॉन वेनोमस स्नैक्स। ये जो स्नैक्स होते हैं इरिक्स या रैट स्नैक जो होते हैं वो नॉन वेनोमस होते हैं, क्योंकि और भी सर्फ हम आपको पढ़ाएंगे, और भी स्नैक्स के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो बहुत से सर्फ जो होते हैं वेनोमस होते हैं और बहुत से सर्फ जो होते हैं नॉन वेनोमस होते हैं। तो ये नॉन वेनोमस स्नैक्स होते हैं, इनका नेचर जो होता है वो जहरीला नहीं होता है। मतलब इनके जो टंग हैं उनमें वेनोमस वेन्स नहीं पाया जाता है। तो नॉन वेनोमस स्नैक्स, ये नॉन वेनोमस स्नैक्स कहे जाते हैं क्योंकि वेनम इनमें नहीं पाया जाता है। फाउंड इन अफ्रीका, ये कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन अफ्रीका, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। इनका जो हैबिटेट है, इनका जो फेमस हैबिटेट है, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं, मिडिल ईस्ट में पाए जाते हैं एंड एशिया में भी ये पाए जाते हैं। कौन? इरिक्स। आगे देखिए 8th पॉइंट, नॉक्टर्नल। चूँकि ये भी रेप्टाइल होने के कारण इनका गुण होता है नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल मीन्स रात्रिचर। जो जीव दिन में नहीं देखते या सुसुप्तावस्था में रहते हैं या बिल में चले जाते हैं, मतलब कि वो डे टाइम में सुसुप्त रहते हैं और नाइट टाइम में वो आर्टिफिशियल लाइट में वो दिखाई देते हैं, तो वो नॉक्टर्नल एनिमल या नॉक्टर्नल इंडिविजुअल्स कहे जाते हैं। नॉन अग्रेसिव, अक्सर आप सुने होंगे कि जो स्नैक्स होते हैं वो अग्रेसिव नेचर के होते हैं, मतलब गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, जबकि ये इरिक्स सर्प जो होता है वो नॉन अग्रेसिव होता है। नॉन अग्रेसिव मतलब इन्हें गुस्सा नहीं आता, शांत स्वभाव के होते हैं। चूँकि ये बरोइंग होते हैं इसलिए शांत स्वभाव के होते हैं। तो नॉन अग्रेसिव, रिलेटिवली कॉम नेचर,
इनका नेचर जो होता है वो शांत प्रकृति का होता है, काम नेचर के होते हैं ये। आगे देखिए इनकी साइज क्या होती है, 2 to 3 फीट। इनकी साइज़ अप्रॉक्सीमेटली जो होती है वो 2 फीट से लेकर 3 फीट तक पाई जाती है। रफ़ स्केल्स, इनमें जो स्केल्स पाए जाते हैं वो रफ़ स्केल्स होते हैं। किसी किसी में आप देखेंगे आगे भी कि किसी किसी में स्मूथ स्केल्स पाए जाते हैं, जबकि इरिक्स जो स्नैक है उसमें रफ़ स्केल्स पाए जाते हैं। हेड फॉर डिफेंस, इनका जो हेड होता है वो डिफेंस के लिए होता है। डिफेंस मतलब कि बदला लेने की प्रवृत्ति, जैसे कोई भी जीव अपने डिफेंस सिस्टम को मेंटेन करता है तो किसी से आक्रमण होने से पहले वो अपने आप को ये बरो में छुप जाते हैं, बरोइंग लाइफ होने के कारण। तो इनका हेड जो होता है वो डिफेंस सिस्टम में डिफेंस कर लेता है, मतलब इनका जो हेड ये पोर्शन होता है वो डिफेंस के लिए अनुकूलित होता है। आगे देखिए 10th पॉइंट, कार्निवोरस, ये कार्निवोरस होते हैं, मतलब ये मांसाहारी होते हैं। फीडिंग स्मॉल मैमल्स, ये जो है छोटे मैमल्स को आहार अपना बनाते हैं, छोटे मैमल्स को खाते हैं, जैसे रैट हुए, माइस हुए, इन सभी को ये अपना आहार बनाते हैं। इनका प्रे जो होता है वो रैट होता है, माइस होता है एंड लिजार्ड होते हैं एंड अदर स्नैक्स। यहाँ तक कि ये अपने से छोटे स्नैक्स को भी अपना आहार बनाते हैं, अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। इस प्रकार से ये नेचर में कार्निवोरस होते हैं। आगे देखिए लास्ट पॉइंट एंड 11th पॉइंट, ओवोविविपेरस इन नेचर, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो ओवोविविपेरस इन नेचर होता है। ओवोविविपेरस का मतलब ये होता है कि जो जीव विविपेरस और ओविपेरस के बीच का पाए जाते हैं, जैसे जो जीव विविपेरस और ओवोपेरस के बीच की स्थिति में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं ओविविपेरस। चूँकि ओविविपेरस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो मदर होती है, मतलब इरिक्स की जो फीमेल बॉडी होती है, तो उस फीमेल बॉडी के अंदर एग जो होता है उसी रूप में पहले इंटर करता है। तो एग जो होता है वो ओवम के रूप में एग पाया जाता है, और जब इनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने वाला रहता है तो वो एग जो होता है वो बॉडी के अंदर रप्चर हो जाता है, मतलब एग जो है बॉडी के अंदर टूट जाता है, जिससे कि ये जीवित बच्चों को जन्म दे पाते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ओवोविविपेरस। तो इरिक्स जो होते हैं वो ओवोविविपेरस नेचर के होते हैं। आप समझ गए होंगे कि ओवोविविपेरस का क्या अर्थ है। तो ओवोविविपेरस नेचर के इरिक्स सर्फ होते हैं। तो आज के लिए हमारी क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। हमारी क्लास आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम आपको ज़रूर उत्तर देंगे उसका। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड बाय, गुड आफ्टरनून, बाय बाय।